नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जब हम गन्ने की बुआई कर चुके होते हैं तो गन्ना बुआई करने के बाद हमें पहले पानी पर कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, जिससे कि जो हमारा गन्ना है वो अच्छी तरीके से कल्ले बना सके, अच्छी तरीके से टिल्डिंग बना सके। जैसे कि आप इस समय पर हमारे खेत को देख पा रहे हैं, इस खेत के अंदर जो अभी गन्ना है ये आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों, बिल्कुल सिंगल पेड़ जो है इसके अंदर खड़ा हुआ है। पूरे खेत के अंदर आप देखेंगे बिल्कुल सिंगल पौधा खड़ा हुआ है और ये जो है लगभग गन्ना हमारा अब काफी दिन का हो चुका है। अब हम पहले पानी इसे देने वाले हैं, लेकिन पहला पानी देने से पहले हम इसमें कौन कौन से खाद डालने वाले हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। आप देखेंगे इस पूरे खेत के अंदर जो मोथा घास है, ये मोथा घास बहुत ज्यादा हो चुकी है। मारने का तो किसान भाइयों इसे तरीका ये है कि जो सिंप्रा हमारी दवाई आती है, सिंप्रा का स्प्रे यदि मैं इस खेत के अंदर करवाता हूँ तो मोथा तो जड़ से चला जाएगा, लेकिन मोथे के साथ साथ किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये हमारा गन्ना है और हमने यहाँ पर स्प्रे किया तो मोथा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो गन्ना है गन्ने के अंदर से टिल्डिंग फिर निकल करके नहीं चलेगी, क्योंकि टिल्डिंग पर भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो किसी भी दवाई का, हर्बिसाइड दवाई का, खरपतवार नाशक दवाओं का यदि हम स्प्रे गन्ने के ऊपर करेंगे तो खरपतवार तो उससे खत्म होंगे ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे गन्ने की जो बढ़वार है, गन्ने के अंदर जो ब्यांत होने वाला था, जो टिल्डिंग बनने वाली थी, वो किसान भाइयों नहीं बनेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रख लें। आप ऐसा मान लीजिए एक पौधे से जहां पर हमें 8 कल्ले मिलने वाले थे और हमने किसी भी खरपतवार नाशक दवा का उस पर उपयोग किया है, उस पर स्प्रे किया है, तो वहां पर हमारी टिल्डिंग जस्ट आधी हो जाएगी। 8 की जगह 3 से 4 कल्ले ही निकलेंगे और वो कल्ले भी काफी मरे हुए निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बन जाती है। तो टिल्डिंग को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले तो आप बात ध्यान दें कि जैसे ये मोथा इस खेत के अंदर है, अगर हमने इसे पहला खाद दे दिया, पहला पानी हमने इसके अंदर लगा दिया, तो किसान भाई जो मोथा है ये और भी ज्यादा हमारे खेत के अंदर हो जाएगा और भी घनी तरीके से ये जमेगा, तो इससे हमें नुकसान होगा। तो सबसे पहले क्या करें, आप फावड़े की सहायता से या फिर आप किसान भाइयों कुदाल की सहायता से अपने गन्ने की एक खुदाई निकाल दें। जब आप पहली खुदाई निकालेंगे तो जितना भी मोथा होगा उस मोथे को आप पानी से पहले ही खेत से निकाल देंगे, तो जो उसकी जड़ें हैं वो बाहर निकल जाएंगी और जो मोथा है उसकी संख्या कम हो जाएगी। उसके बाद ही किसान भाइयों खाद डालें और खाद डालने के बाद आपको पानी देना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब खुदाई कैसे करनी है, जैसे आप देख सकते हैं इस समय पर हम ये वाली हमारी गूल है, इस गूल के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ किसान भाइयों बड़े प्यार से थोड़ी गहराई तक आपको इसे लेकर के जाना है। जैसे कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से यदि आप खुदाई करते हैं और जहां पर ये हमारा पोया होता है, इस पोए की बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल साइड से अगर आप इसकी मिट्टी निकालते हैं तो किसान भाई यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ की जो जमीन है, ये किसान भाइयों फोकी हो जाएगी। जब ये यहाँ से फोकी होगी तो यहाँ से किसान भाइयों फिर टिल्डिंग निकलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गन्ने की खुदाई वो कर रहे हैं, इस तरीके से गन्ने की खुदाई कर रहे हैं, वो गन्ने की खुदाई करते करते वे जो है गन्ने के पास तक नहीं पहुंचते। जैसे मान लीजिए इतनी दूर की उन्होंने दूरी छोड़ दी, इधर से भी खुदाई कर दी, इधर से भी कर दी, और बीच का जो एरिया है वो छोड़ देते हैं। तो किसानों के बीच का जो एरिया आएगा वो खुदना चाहिए। अगर वो नहीं खुदेगा तो वहां पर टिल्डिंग नहीं होगी। तो गन्ने की साइड से, गन्ने की चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी तरीके से निकाल देना है। तो ये तरीका रहता है आपका गन्ने की खुदाई का। अब हम बात कर रहे हैं कि खादों की, कि कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में पहले पानी पर किसान भाइयों हमें डालने हैं। अब बात कर रहे थे पहले खाद की, तो पहले खाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा फोकस अपने दिमाग से लेकर के चलना है। जैसे कि जिंक सल्फेट, अगर जिंक सल्फेट पहले पानी पर आप नहीं डालोगे तो ना ही तो जिंक की कमी पूरी होगी, ना ही सल्फर की कमी पूरी होती है और फिर अच्छी टिल्डिंग नहीं हो पाती है। यदि बुआई में आपने सल्फर डाल दी है, बड़ी अच्छी बात है, और नहीं डाली है तो पहले पानी पर जिंक सल्फेट तो आपको डालनी ही डालनी है। जिंक सल्फेट 33% वाली ले लीजिए, 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन वाले कार्य करेगी। जिंक की कमी पूरी हो जाएगी खेत के अंदर, सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी, किसी भी तरह की फंगस का अटैक फिर गन्ने के अंदर नहीं हो पाएगा। उसके साथ साथ जो हमारी इफ्को की सागरिका आती है, जरूरी नहीं है कि सागरिका ही डालनी है, बायोवीटा भी डाल सकते हो, धनजाइम गोल्ड भी डाल सकते हो। इसके अलावा आपके यहाँ पर कोई और सीवीड हो, आप उसे भी अपने गन्ने की फसल के अंदर डाल सकते हो, उससे भी कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो सागरिका की जो मात्रा आप डालेंगे वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने के अंदर आपको डालनी चाहिए। तो जिंक सल्फेट हो गया 5 से 6 किलोग्राम, सागरिका हो गई आपकी 10 किलोग्राम, यूरिया की मात्रा कम से कम आप इसमें डालिए 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के
हिसाब से इन तीनों को आप डालेंगे, बहुत ही बेहतरीन वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक बात और ध्यान दे लीजिए, यदि बुआई के समय पर आपने किसी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया है तो इस समय पर आपको एक कीटनाशक का उपयोग करना है, और यदि बुआई के समय पर आपने सीरस आगी का उपयोग कर लिया है या फिर किसी अन्य कीटनाशक का उपयोग किया है तो इस समय पर आपको किसी भी कीटनाशक को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन तीनों खादों को मिक्स करो, गन्ने की जड़ों के पास में डलवाना है। ये ध्यान रखें, गन्ने के इतने एरिया में डलवाइए आप। अगर आप गन्ने में इस तरीके से छिड़काव इसका करवाएंगे तो छिड़काव करवाने में फायदा नहीं होता है, क्योंकि गन्ना तो हमारा रह गया यहाँ और खाद पहुंच गया है वहां पर, तो वहां से वहां तक जो हमारा पौधा उस खाद को नहीं खींच पाता है। कुछ खाद होते हैं जो खिंच जाते हैं, कुछ खाद होते हैं जो नहीं खींच पाते हैं। तो कोशिश करें गन्ने की जड़ों के पास में खाद डलवाइए, भले से मात्रा थोड़ी कम डलवा दीजिए, थोड़ी कम मात्रा डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गन्ने की जड़ों के पास में ही डलना चाहिए। डलने के बाद आज शाम को आप खाद डलवाइए और कल सुबह आप पानी दे दीजिए। बहुत ही बेहतरीन वाले नंबर 1 के शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको गन्ने के अंदर से जो मोथा घास है उसे भी खत्म कर पाएंगे, गन्ने की टिल्लिंग भी अच्छे से ले पाएंगे और गन्ने की बढ़वार भी अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।